हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल आपको क्या कहता है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक अवरोध रखने पर क्या बनता है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक अवरोध रखने पर क्या बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, छाया बनता है। इसी तरह हम लोग दो लंबा सवाल देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, दो का आंसर हो जाएगा डी, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति होगी। 3 का आंसर हो जाएगा सी, 1 डी ऑप्टाइड होता है, 1 डी होता है। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 4 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। 5 का आंसर हो जाएगा ए, भिन्न भिन्न होती है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। 6 का आंसर हो जाएगा डी, मात्रक रहित होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस बनता है। 8 का आंसर हो जाएगा सी, कभी आभासी कभी वास्तविक, यानी इसमें से दोनों बनता है, कभी आभासी कभी वास्तविक। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। प्रकाश का नीला रंग होना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन का परिणाम है। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर आपका सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक रंग है। प्रकाश का प्राथमिक रंग है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, नीला, लाल, हरा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ होती है। बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहाँ होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेटिना में होती है। इसी तरह हम देखते हैं 12 नंबर सवाल। दूरदृष्टि दोष के उपचारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के उपचारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं 13 नंबर सवाल। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। 13 का आंसर हो जाएगा बी, 1.16 सेकेंड होता है, माने 1/16 सेकेंड होता है। इसी तरह हम देखते हैं 14 नंबर सवाल। W माने वाट किस मात्रा के बराबर है। वाट किस मात्रा के बराबर है। 14 का आंसर हो जाएगा बी, J/सेकेंड का बराबर है। इसी तरह हम लोग देखते हैं। इसी तरह हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। इसी तरह हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। 16 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। एक डब्ल्यू के एच बराबर होता है। 1 डब्ल्यू के एच बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसी तरह हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किससे प्रतिपादित किया जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किससे प्रतिपादित किया जाता है। 18 का आंसर हो जाएगा ए, मैक्सवेल से प्रतिपादित किया जाता है। इसी तरह हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रासायनिक। 19 का आंसर हो जाएगा सी, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है।
20 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं 1 AM बराबर होता है। 20 नंबर सवाल 1 AM बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 10⁻³ A बराबर होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। 21 का आंसर हो जाएगा ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा सी निक्रोम का उपयोग होता है। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। 23 का आंसर हो जाएगा डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम देखते हैं 24 नंबर सवाल इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। 24 का आंसर हो जाएगा डी उपभोक्ता यानी उपयुक्त सभी। इनमें से जीवाश्म ईंधन उपयुक्त सभी है पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं सूर्य तथा अन्य तारों का उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों का उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नाभिकीय संलयन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं टेढ़ी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। टेढ़ी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। 26 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी यानी बिजली का उत्पादन भूमि सिंचाई जल आपूर्ति। इसी तरह हम देखते हैं 27 नंबर सवाल खिलौनों में किस लेंस का उपयोग होता है। खिलौनों में किस लेंस का उपयोग होता है। 27 का आंसर हो जाएगा सी सूखा सेल का उपयोग होता है खिलौनों में। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। 28 का आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह हम 29 नंबर सवाल देखते हैं हीलियम गैस है। हीलियम गैस है। 29 का आंसर हो जाएगा ए सक्रिय गैस है हीलियम। इसी तरह हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल जांचता तथा सांद्र HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी HE गैस मुक्त होती है यानी हीलियम। इसी तरह हम देखते हैं 31 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देता है। 31 का आंसर हो जाएगा ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को धुंधिया कर देता है। इसी तरह हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बूझा चूना है। निम्नलिखित में से कौन बूझा चूना है। 32 का आंसर हो जाएगा सी CaOH2। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं टूथपेस्ट सामान्य होता है। टूथपेस्ट सामान्य होता है। 33 का आंसर हो जाएगा सी क्षारीय होता है टूथपेस्ट सामान्य। इसी तरह हम लोग देखते हैं 34 नंबर सवाल नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 34 का आंसर हो जाएगा ए साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। इसका आंसर हो जाएगा डी 10.5 होता है। इसी तरह हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं जास्ता का अयस्क है। जास्ता का अयस्क है। 36 का आंसर हो जाएगा डी जिंक वलेड है जास्ता का अयस्क। इसी तरह हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं वह धातु जो केवल अम्ल राज में घुलते हैं। वह धातु केवल अम्ल राज में घुलते हैं। 37 का आंसर हो जाएगा सी कॉपर अम्ल राज में घूमते हैं यानी AU। इसी तरह हम लोग देखते हैं 38 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। 38 का आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसी तरह हमने देखते हैं 39 नंबर सवाल ZNO+C से बन जाता है ZnCO अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। 39 का आंसर हो जाएगा बी कार्बन अपचयित हो रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन अपचयित हो रहा है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल एक पदार्थ है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए।